नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग सारणिक अध्याय की एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 15 पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और उसको लगाएंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, हम पूरा प्रयास करेंगे ए इनवर्स के प्रयोग से, यानी कि आव्यूह विधि के प्रयोग से हम इस समीकरण निकाय को हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, क्या करना होता है इसमें, और यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। कम से कम 8 नंबर का क्वेश्चन होता है। कम से कम क्या, 8 नंबर का ही आता है। बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो बच्चों आप इसको ज़रूर समझें, एक बार प्रयास करें हमारे वीडियो को देखकर समझने का, तो आपको समझ में आएगा। बच्चों आइए देखते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। यदि ए मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमसे ए इनवर्स निकलवाया गया है और उसी ए इनवर्स के प्रयोग से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए, जो कि ये समीकरण निकाय है। तो देखिए, हम लोग ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोगों को आवश्यकता होती है, ए इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हम लोग ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, क्योंकि वहाँ से हम लोग ये जान पाएंगे कि ए इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं। क्योंकि ए इनवर्स अस्तित्व तभी होगा जब ए का डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो देखिए, देखते हैं ए का डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 आता भी है या नहीं आता है। तो देखिए, सबसे पहला काम हम ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे बच्चों। तो देखिए, हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसको डिटरमिनेंट में चेंज कर देंगे। 3 2 -4। फिर देखिए बच्चों, 1 1 -2, इसको हमने सारणी में लिख लिया है। अब इसको आपको हल करना आता ही होगा, हम ये समझ के चल रहे हैं। तो देखिए, इस पहले अवयव के लिए देखिए 2 × 2 यानी कि -4, फिर 4 का गुणा 1 में प्लस का 4 हो जाएगा। देख रहे हो, यहाँ पर देखिए माइनस है तो -4, फिर बीच में माइनस होता है तो +4 हो गया। यहाँ देखिए +3 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस हमारा होता है और ये माइनस, तो +3 हो गया। इसके लिए ये गया और ये गया, तो 3 दूनी 6, ये माइनस का हो गया। यहाँ पर +4 हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों, 5 है अगला अवयव। 5 के लिए आपको ये कॉलम छोड़ना है, ये रो छोड़नी है। तो 3 -2 हो जाएगा। देखते हैं इसका कैलकुलेशन करके। तो भैया ये तो 0 हो गया। यहाँ देखिए आपका -2 बचा है, -2 यहाँ गुणा करोगे तो -6 हो जाएगा। यहाँ देखिए आपके पास कितना बचा है, 1 बचा है, तो 5 × 5, ये 5 हो गया। ठीक है, तो हमने देखा कि ये -1 बचा है, तो ए डिटरमिनेंट -1 है। इसका मतलब हुआ कि ए का डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इससे हमारा निष्कर्ष निकला कि ए व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय अर्थात हम लोग ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए बच्चों क्या करना होता है, हम लोगों को कोफैक्टर निकालने होते हैं। कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स बनाते हैं, उसके बाद में उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी कि परिवृत कर देते हैं, और उसमें फिर सूत्र में रख के हम लोग ए इनवर्स प्राप्त कर लेते हैं। फिर ए इनवर्स की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इधर से इस समीकरण निकाय को हल कर लेते हैं। तो ये समीकरण निकाय की, अगर इस समीकरण निकाय की बात करें तो हमारे पास इसमें देखा जाए तो ये मैट्रिक्स इसी में है, इसी समीकरण निकाय में। तो ये इस टाइप से समीकरण निकाय है, Ax बराबर b। तो यहाँ पर हम लोगों के लिए a तो दिया ही गया है, x y z हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, x y z एक मैट्रिक्स हो जाएगा। इसको यहाँ देख लेते हैं छोटा सा। और b मैट्रिक्स जो है ये हो जाएगा 11 -5 और -3, ये हमारा b मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये x हो गया। a मैट्रिक्स हमारा ये है, पहले से बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। तो पहला हम कोफैक्टर निकालते हैं a11। तो 1 1 के लिए हम लोग देखिए इसके लिए निकालेंगे
तो ये रो गया और ये कॉलम गया, तो निश्चित रूप से आप समझ रहे होंगे यही आएगा 0। ठीक है, तो ये 0 आ गया है। अब देखिए A12 की बात करें तो देखिए अब 12 में आपके पास माइनस का 2 आएगा, यहाँ से देखिए माइनस का 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर विषम घात होने के वजह से प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखिए A13 की बात करें बच्चों, A13 की बात करें तो आपको 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1, यानी कि 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हमने यहीं से देख लिए। अब अगले जो हम लोग निकालेंगे A21 देखें, A21 के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो ये रो गया, ये कॉलम गया, ये रो गया ये वाला, और ये कॉलम चला गया, तो आपको बचा है 3 दूनी 6 माइनस का 5, तो कितना बचा है? 1 बचा है। साथ ही यहाँ पर विषम घात होने की वजह से यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा बच्चों। तो देखिए A22 की बात करें, A22 की, तो बच्चों यहाँ देखिए हम इस पर आ गए हैं, इस अवयव पर, तो ये कॉलम गया है, ये वाला रो चला गया, तो माइनस का 4, और देखिए यहाँ पर माइनस का 5 माइनस का 9, यानी कि कुल मिला के आपको ये माइनस का 9, यहाँ पर सम घाते हैं, -1 पर 4 घात हो जाएगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर A23 की बात करें तो A23 पर हम यहाँ पर आ गए हैं, तो ये वाला हमारा कॉलम गया और ये रो गया, तो 2 एकम 2 और प्लस का 3, तो 2 और 3 5, और ये माइनस का 5 हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर -1 पर घात 5 हो जाएगी, तो निश्चित रूप से माइनस आ जाएगा। अब देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, A31 यानी कि इस अवयव पर आ गए, तो ये वाला रो गया और ये वाला कॉलम चला गया, तो 4 3 12 और 5 2 10, 12 में से 10 गया, तो भैया 2 बचा है। ठीक है, A32 की बात करें बच्चों तो देखिए यहाँ पर देखिए इस पर आ गए हम, तो ये वाला हमारा कॉलम चला गया, ये रो चला गया, 4 दूनी 8 माइनस का। ठीक है, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, माइनस का 8 और माइनस का 15 माइनस का 23, तो कुल मिला के प्लस का 23 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी एक माइनस मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए A33 की बात कर लेते हैं साथ ही साथ, क्योंकि इसकी भी आवश्यकता है बच्चों। तो यहाँ 33 की बात करें तो ये वाला हमारा कॉलम चला गया, ये रो चला गया, 2 दूनी 4 और ये 3 3 9 प्लस का 9, 4 और 9 13 बच्चों आएगा, ये 13 आएगा। तो अब जब हम लोगों ने ये कोफैक्टर निकाल लिए हैं बच्चों, तो एक मैट्रिक्स में इनको एडजस्ट करते हैं, साथ ही हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए बिल्कुल उसी क्रम में लिखिए, 0 2 1, फिर बच्चों यहाँ पर -1 है, फिर यहाँ पर माइनस का 9 है, यहाँ पर माइनस का 5 है बच्चों, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भैया 23 आ गया है, यहाँ 13 आ गया है, और इस मैट्रिक्स को लिखते ही इसका हमें डैश करना है। डैश जानते हो बच्चों, रो का कॉलम बनाना है, तभी एडजॉइंट ऑफ ए मिल पाएगा। तो 0 2 यहाँ पर 1, फिर भैया यहाँ पर -1, यहाँ पर माइनस का 9, यहाँ पर माइनस का 5, यहाँ पर भैया 2, यहाँ पर 23, यहाँ पर 13। अब ये आपको पता है ये क्या आ गया है, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। अब हमें चाहिए ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स में हम लोगों को करना कुछ नहीं है, ए इनवर्स में हमें उस फार्मूले का यूज करके एडजॉइंट ऑफ ए को ऊपर रखना है, बटे में ए का डिटरमिनेंट रखना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो यही है, 0 -1 2 2 -9 और भैया 23, 1 -5 और 13 है। ठीक है बच्चों, ये और देखिए हमारा ए का डिटरमिनेंट कितना आया था, ये देखिए बच्चों माइनस का 1 आया था। तो आप यहाँ पर क्या कर लें, बटे में -1 लेंगे, उससे अच्छा है कि माइनस का यहाँ अंदर गुणा करा दें, तो काम चल जाएगा ना। तो 0 हो गया, ये आपका माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 9 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 23 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 5 हो जाएगा, ये माइनस का 13 हो जाएगा। तो बच्चों अब हमारा एक आंसर आ चुका है, या तो आप इसे आंसर समझें या फिर आप इसे आंसर समझें। एक आंसर यानी कि ये वाला आंसर आ गया हमारा ए इनवर्स। अब देखिए ए इनवर्स की सहायता से हमें इस समीकरण निकाय का हल प्राप्त करना है, क्योंकि हमने इस समीकरण निकाय को बच्चों
ए एक्स प्लस ए एक्स बराबर भी टाइप से लिया था, तो एक्स का मान निकालें तो भैया ये ए इन्वर्स इधर चला जाएगा, इनटू बी आ जाएगा। ए इन्वर्स को यहाँ से उठा के रखते हैं, तो रख देते हैं ए इन्वर्स को यहाँ से उठा के। 0 1 -2 बच्चों देख रहे हो ना, -2 9 23, ये देखो बच्चों -1 5 -13, ये हमने ए इन्वर्स को उठाया है। कहाँ से उठाया है? जहाँ से निकाला था, यहाँ से उठा के उसको वहाँ रख दिया। बी कहाँ से लाओगे? बी देखिए यही वाला मैट्रिक्स होता है, 11 -5 -3, 11 -5 -3। बस अब हम लोगों को करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मैट्रिक्स का गुणा करना आपको आता है बच्चों। तो देखिए गुणा बहुत साधारण तरीके से होता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है ये। तो इसका गुणा यहाँ, तो 0 का 11 में करोगे 0 आ जाएगा, 1 का -5 में करोगे तो -5 आ जाएगा, 2 का 3 में करोगे -2 है ये बच्चों, ये -2 है, -2 का यहाँ करोगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। अब देखिए इसका तो काम निपट गया, इसमें आइए -11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 9 पाना 45 हो जाएगा माइनस का बच्चों, ठीक है। 23 तियाँ 69 और प्लस का 69 69, ठीक है। देख लेना बच्चों, -11 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ 55 25 हो जाएगा, -13 तियाँ 39 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर देखिए माइनस का 5 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ तो 1 बचा है। यहाँ देखिए माइनस का 22 है, माइनस का 45 है, -22 -45 7 हो गया है, ये आपका 6 माइनस का, और बचा यहाँ देखिए 69 है, तो प्लस का 2 बचेगा, तो प्लस का 2 बच गया। यहाँ देखिए 11 25 माइनस माइनस के हैं, तो ये कितना हो गया, 36 हो गया बच्चों, ठीक है 36, और हमारा ये माइनस का 36 है, और भैया ये प्लस का 39 है, तो आपको 3 मिलेगा। बच्चों देख रहे हो ना, कैलकुलेशन समझ रहे हो। एक्स वाई जेड, इसी एक्स को हमने एक्स वाई जेड माना था, तो इधर से ये मैट्रिक्स है। तो बच्चों हमारी मैट्रिक्स बिल्कुल एक ही ऑर्डर की है, तो एक्स बराबर यहाँ से 1 हो जाएगा, वाई बराबर 2 हो जाएगा, और जेड बराबर 3 हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने समीकरण निकाय को हल कर लिया है। बच्चों यदि आपको ये हमारा बताया हुआ तरीका समझ में आया हो तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें बच्चों, और ऑल बटन पर सेट कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चों आपको मिलता रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। धन्यवाद।